अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम टेक वर्ल्ड। आज के इस लेसन में हम देखते हैं जी कि हमने डीएमसी एक्सेल में कैसे क्रिएट करनी है वी लुकअप के फॉर्मूले के जरिए। तमाम शीट मैंने एग्जाम शीट क्रिएट करके रखी हुई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपने जस्ट जो एक्स्ट्रा डेटा होगा, फर्ज करें मेरे पास 16 बच्चों का डेटा है, आपके पास 100 है तो नीचे और ऐड करके फार्मूला लगाने का तरीका सेम होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है, जिसके लिए आपने डेटा पे आने हैं और डेटा वैलिडेशन पे जाके इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिस्ट रखनी है। लिस्ट रखने के बाद आपने सोर्स में क्या करना है, क्लिक करना है और सोर्स जो है शीट नंबर 1 से जो स्टूडेंट का रोल नंबर है ये आपका सोर्स है। देन यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर दें तो ये देखें सोर्स आपका जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब रोल नंबर 1 मैंने रख लिया है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके इक्वल वी लुकअप वैल्यू क्या है ये है, क्योंकि इसको देखकर ये बार बार तब्दील करेंगे तो उसके हिसाब से हर चीज तब्दील होती जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने F4 कर दिया है कि जब मैं डाउन फिल करूं या इसको नीचे लेके जाऊं तो ये बदले ना, हमेशा यही रहे। कॉमा लगाने, देन आपने शीट नंबर 1 पे आने हैं और ये तमाम डेटा जो है आपने ऐसे करके सिलेक्ट करने हैं। एग्जैक्ट सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं छोड़ना। कॉमा लगा के यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, कॉमा लगा के 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। और 2 क्या है, यहाँ पे मैंने नाम निकालने हैं बच्चे का। तो ये देखें रो नंबर कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को आपने क्लोज करके एंटर हिट करना है। ये अब यहाँ पे मदनी जो आ रहा है, ये यहाँ पे इसको देख लें, ये आपके पास इसके अंदर ये आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेने हैं और नीचे वाले जो आपके सेल ने इनमें कंट्रोल V कर लें। 2 की जगह यहाँ पे 3 एंटर कर दें, यहाँ पे आपने 3 की जगह 4 एंटर कर देने हैं, यहाँ पे आपने 5 एंटर कर देने हैं। ये 5 की 5 चीजें आपकी ये तरतीब से बिल्कुल लिखी हुई हैं, 2 3 4 5। छठे नंबर पे अब हमारे पास पाक स्टडी आ रही है, तो आपने यहाँ जाने थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो यहाँ से हमने निकालने हैं। तो कब फॉर्मूला उसी तरह से मैंने ऊपर वाला ही पेस्ट कर दी है, तो ये यहाँ पे 6 नंबर अगर मैं इंटर कर दूं तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसी को नीचे 6 के बाद यहाँ पे आप 7 कर दें, 7 के बाद नीचे 8 कर दें, 8 की जगह नीचे 9 नंबर लगा दें, यहाँ पे आप 10 नंबर लगा दें, यहाँ पे आप 11 नंबर लगा दें। हर एक में नंबर जो है वो बदल रहा हूं मैं। यहाँ पे आपने जो है वो कर लेने 12, यहाँ पे आके कंट्रोल V करें और इसको यहाँ पे आप 13 नंबर लगा लें और लास्ट पे आपने कंट्रोल V करना है और 14 नंबर को एंटर कर देना है। देन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वल लगाने, इक्वल लगा के सम करने और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इसको आपने इसके साथ जमा करने, एंटर करेंगे तो जो भी आपके पास डेटा होगा उसको ये नीचे तक यहाँ तक आपको फिल करके देगा। देन आपने क्या करना है, यहाँ आखिर में आल्ट इक्वल कर लेना है और एंटर कर देना है। ओवरऑल जो आपके स्टूडेंट्स के नंबर होंगे वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ये जमा होके यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। रीमार्क्स में आपके पास जो फेल हैं उनको मेंशन करने के लिए वो फार्मूला रीमार्क्स का लगाएंगे, कंपार्ट्स का, जो कि पिछली वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप आ जाए, यहाँ पे देखें स्पेल नंबर का फार्मूला लगना चाहिए, जो कि नहीं है मेरे पास। ऐड कैसे करेंगे, फाइल पे जाएं, मोर, ऑप्शंस, ऑप्शन के अंदर आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास एड्स इन है। एड्स इन पे आपने क्लिक करने हैं और यहाँ पे गो पे चले जाने हैं। ये ब्राउज का बटन है, इस पे क्लिक कर लें। देन आपने जाना है डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आपके पास ये स्पेल नंबर में की जो शीट है ये भी आपको लिंक में मिल जाएगी कमेंट्स में। इसको ओके कर दें। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे ये यहाँ पे वर्क कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इक्वल स्पेल नंबर ये वाले और इंटर कर देना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके पास इशू आएगा कि ये रुपीज में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं। आपने क्या करना है, इस 1 वाले को सिलेक्ट करना है,
Alt F11 प्रेस करने हैं। जैसे ही Alt F11 प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देखें ये रुपीस लिखा हुआ है, इस रुपीस को यहाँ पे हटा दें। रुपीस को हटा के आपने इसको कंट्रोल S कर देने हैं और इसको बंद कर देने हैं। अब दोबारा आप इंटर करें, वो देखें आपके पास जो फॉर्मूला है वो दोबारा से अप्लाई हो चुके हैं और इसके अंदर अब किसी तरह से भी वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से आपके पास आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।